चीफ गेस्ट और हमारे लीडर ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, मेरे साथी राम निवास शर्मा जी, कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान जी, रजिस्ट्रार नसीर साहब, कश्मीर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, हमारे साथी डीसी एंड एसएसपी श्रीनगर और यहाँ आए हुए आला अधिकारी, और सबसे खास करके मुल्क के अलग अलग रियासतों से आए हुए हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन, मीडिया पर्सन्स। आज हमारे लिए एक तारीखी यहाँ पे मौका है, एक इवेंट है जब लगभग 190 यूनिवर्सिटीज से जायद बच्चे अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं। तो आप सभी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का खुतबा सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं कम से कम अल्फाज बोलते हुए यहाँ से इजाजत लूंगा 2 मिनट में ही। मैं 2-3 पर्सनल बातें करना चाहूंगा कि जब नया जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे पिछले 5-6 साल में क्या है, और मुझे लगता है कि अगर एक लाइन में, एक शब्द में उसको हम समराइज करें तो वो यूथ उसकी सोल है, जो हमारे नौजवान हैं वो उसके दिल में है, वही एक केंद्र बिंदु है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए और जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए। स्किल, स्पोर्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप में जिस किस्म का कई सालों से, पिछले 5-6 साल से काम चलता आ रहा है, उसमें आप देखेंगे हर चीज में फोकस जम्मू कश्मीर के यूथ रहे हैं। जैसे राम निवास जी ने अभी जिक्र किया कि 11 अप्रैल से एक बहुत लार्ज स्केल प्रोग्राम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, एक मिशन मोड पे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान जिसको हम कहते हैं। मेरा ये मानना है कि ऑनरेबल एलजी साहब ने स्लोगन लास्ट टाइम दिया था कि जब आप नशे में आ जाते हैं तो आप एक चेन के अंदर आ जाते हैं, आप अपनी आज़ादी खो देते हैं, आप चेन्स के अंदर आप फंस जाते हैं, और उसको दूर करने के लिए स्पोर्ट्स से बेहतरीन कोई इनिशिएटिव नहीं हो सकता है। आज अभी बाहर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फैसिलिटी जहां पे हम खड़े हैं, जब डिपार्टमेंट ने इसका एक फाउंडेशन रखा और इनॉग्रेशन भी और फाउंडेशन भी ऑनरेबल एलजी साहब के हाथों यहाँ पे हुआ है, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज की डेट में लगभग 625 ऐसी फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में क्रिएट की गई है सिर्फ पिछले 4 साल के दौरान, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गाँव में और दूर दराज के इलाकों में है। जब हम एक प्ले ग्राउंड बनाते हैं, वो जो नशे का इकोसिस्टम है उसके अगेंस्ट एक वो वॉइस होती है, और जब हम एक लीग क्रिएट करते हैं वो उस इकोसिस्टम को प्रमोट करता है कि ड्रग्स के अगेंस्ट यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए वुशु बैलेंस, रेजिलियंस और रिस्पेक्ट का एक एग्जाम्पलीफाई करता है। अभी हमारी गेम ओलंपिक्स में नहीं है, बट यूथ ओलंपिक्स में इसको चयनित किया गया हुआ है, और मुझे यकीन है कि कई बार जो नॉमिनेशन हो चुकी है ये ओलंपिक्स में भी होगा। हाल ही में यहाँ चिंतन शिविर हुआ जिसको ऑर्गेनाइज किया गया ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में, तो बहुत सारी स्टेट से यहाँ पे फीडबैक और बहुत सारे सजेशंस थे। उसमें एक बेहतरीन चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिली कि इंडिया की मेडल टैली बढ़ाने के लिए ओलंपिक्स में ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। अभी भी हम देखते हैं कि लगभग 50% ऐसी गेम्स हैं जिसमें हमें पार्टिसिपेशन लाने की जरूरत है, और वो टैलेंट डेवलपमेंट जो ग्राउंड लेवल पे है, खेलो भारत नीति जो लॉन्च हुई 2025-26 में, उसके तहत काम किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो जैसे मैंने कहा कि ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में यहाँ पे जो पॉलिसी बनी 2 साल पहले, मुझे बताते हुए खुशी है कि 84% एक्सेप्टेंस उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है, जो हाईएस्ट टॉप 5 स्टेट्स में आता है, जिसमें एक्सीलेंस और ग्लोबल स्टेज पे अपने प्लेयर्स को ले जाने के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करना है, और स्पोर्ट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, जैसे टूरिज्म के लिए और लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि जीआई जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसमें स्पोर्ट्स का एक ही इक्विपमेंट आज तक है, वो विलो बैट है कश्मीर का, और इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट और पीपल्स मूवमेंट जैसे फिट इंडिया है, ये सारी चीजें खेलो भारत नीति में है, और उस नीति के तहत आज विलेजेस से ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ओलंपिक्स में, जैसे मैंने कहा कि लगभग 50% ऐसी गेम्स हैं जिसमें पार्टिसिपेशन अभी हमें करने की जरूरत है, और ऑनरेबल एलजी साहब के मार्गदर्शन में गाँव में उस लेवल का टैलेंट डेवलपमेंट और आइडेंटिफिकेशन का काम किया जा रहा है, खास करके बॉर्डर विलेजेस में। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया अदा करूंगा इस प्रोग्राम के लिए, और खास करके शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑनरेबल एलजी साहब का, जो उनके खास करके सदारत और लीडरशिप यूथ इनिशिएटिव और यूथ एंगेजमेंट में है। थैंक यू वेरी मच।